हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। ये हमारा 10th लेक्चर है। ठीक है, 9 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके हिस्ट्री की सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और अपनी हिस्ट्री की रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। मिडिवल और मॉडर्न दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली का शेड्यूल आपको पता ही है। 5 बजे हमारी हिस्ट्री की क्लास आती है, देन 7 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास आती है। कल हमने पॉलिटी में डिस्कस करा था डीपीएसपी, ठीक है, इन डिटेल, और देन उसके एमसीक्यूज़ किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और पहले आप पूरा समझाऊंगा मैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। रात को 9 बजे इकोनॉमिक्स का, कल हमने फिस्कल पॉलिसी देखा था, परसों मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी। वो दोनों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्लस एक्सप्लेन्ड पीडीएफ भी विद सॉल्यूशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू रील्स, ये सब हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड होता है डेली। यहाँ भी आप जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द बैटल इज करेक्टली मैच्ड? कौन सी बैटल है जो करेक्टली इसमें से मैच्ड है, ठीक है। द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज बाय मोहम्मद गोरी, नहीं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोडी बाय बाबर, नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने, बाबर ने लड़ी थी या अकबर ने? तो यहीं से आपने पकड़ लिया था। सी, द बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेर शाह, ऑल राइट। डी, द बैटल ऑफ खानवा, डिफीट ऑफ राणा प्रताप बाय अकबर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी हैं जो अपोजिट कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सी ऑप्शन जो है ये सही है। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया था किसने, शेर शाह ने। तो ये कब हुई थी ये वॉर? दैट इज़ इन 1539 में। कहाँ? चौसा में हुई थी, और बक्सर के पास में ही है, जिसको आजकल हम बिहार बोलते हैं। तो दैट इज़ चौसा, ठीक है। इसके बाद जब शेर शाह जब जीत गया था, उसने अपने आप को एक नाम दिया था फरीद अल दीन शेर शाह, ठीक है। नेक्स्ट, द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता। कलकत्ता में 19 कौन सा सेशन हुआ था? दैट इज 1920, ठीक है। तो 1920 इसमें एक ही ऑप्शन, दैट इज सितंबर 1920। ऑलराइट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखिए, महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइंड चंपारण स्ट्रगल बाय, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, ठीक है, जो गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस थी इंडिया में, जो पब्लिकली जहां उन्होंने अपना थोड़ा सा लिटमस पेपर टेस्ट किए थे। तो उसमें गांधी जी को किस किसने ज्वाइन किया था? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, बिल्कुल नहीं। राजेंद्र प्रसाद एंड अनुराग नारायण सिन्हा, महादेव देसाई या फिर मणिबेन पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल डी इज़ द करेक्ट आंसर। चंपारण सत्याग्रह में इनको किस किसने ज्वाइन किया था? राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखिए, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें क्या बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? ऑप्शन ए 389, 289, 250, 350। तो ये थी ऑप्शन ए, दैट इज 389, ओके। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 389। November 25th, 1949 is a significant day in our constitutional history because, तो इसमें से क्या है ये? नवंबर 26 को क्या हुआ था? इट टुक प्लेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, बिल्कुल नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डे, ओके। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे, ऑल राइट। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन दिस डे, बिल्कुल नहीं। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया था इस दिन, देन 26 जैन 1950 को हमने डिक्लेयर कर दिया था। ये चीज़ याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। अगस्त ऑफर वाज इशूड ऑन, डेट बतानी है आपको। 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था, ये किस डेट को आया था? 8 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त या 30 अगस्त, ठीक है।
तो ये जो अगस्त ऑफर था, ये प्रपोजल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो 1940 में आया था कि भाई हम आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक्सपेंड करेंगे और वाइसराय की जो काउंसिल होगी उसमें भी हम इंडियंस को ऐड करेंगे। बाद में हमने ये बोला था कि जो इंडियंस हैं उनको भी हम लोग ये राइट देंगे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद बना सकें। बट आफ्टर वॉर, तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, तब आया था ये अगस्त ऑफर, ठीक है, कि आप लोग हमारे साथ वॉर में साथ दीजिए, देन हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसको हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया फॉर द इंडियंस, ये किस पॉलिटिकल लीडर का मैसेज था? ये मैंने लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी सेम क्वेश्चन पे डिस्कशन की हुई है, उस लीडर के बारे में बताया था। देन मैंने उस लीडर का बताया था कि उन्होंने ये लाइन बोली थी, इंडिया फॉर इंडियंस। तो बताइए, डी ई वाचा, विवेकानंद, दयानंद या एओ ह्यूम? तो ये थे दयानंद स्वामी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये किसने बोला था? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या के टी तेलंग? तो ये बोला था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। किसने? बाल गंगाधर तिलक। इनको एक नाम और से भी जाना जाता था, किस नाम से? दैट इज लोकमान्य तिलक, ठीक है। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी शुरू की थी, किसके साथ मिलके? दैट इज विद एनी बेसेंट, पूरी कंट्री में, ठीक है। उसका मेन फोकस क्या होता था? सीकिंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, तब नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या नन ऑफ द दीज? तो ये था सिराजुद्दौला, ठीक है, जो कि बाद में हार गए थे ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। यही एक फेज था, ये 1957 जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसी बैटल ने ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल करने का बहाना या फिर इनको एक बिल्कुल ऑफिशियली मौका मिल गया था कि अब इंडिया को ये रूल कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 1957 में नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनकी किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी, विक्ट्री हुई थी ये अपनी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस? डेक्कन, मोंगियार, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या? मैंने आपको बताया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस 64 बंदों को एक कार कोठरी में घुसा दिया गया था, जिसकी में से उसमें 43 लोगों की डेथ हो गई थी। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, उनका कहना है कि 128 लोग घुसा दिए थे एक छोटे से रूम में। जो रूम बनाया वो गया था कार कोठरी वाला, सिर्फ 4 से 6 आदमियों को कैदी बनाने के लिए, ठीक है। तो 128 में से मात्र 6 से 8 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। तो ये थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये कहाँ हुई थी? दैट इज़ इन कैलकाटा। कहाँ पे? कैलकाटा में हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। कैलकाटा में कहाँ? फोर्ट विलियम 1756। इसी के बाद ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, दैट इज 1757 में। ऑलराइट, हु कंटेम्प्टुअसली रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज हाफ नेक्ड फकीर? ये किस बंदे ने गांधी जी को बोला था कि हाफ नेक्ड फकीर? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन या विंस्टन चर्चिल? तो ये किसने बोला था? दैट इज विंस्टन चर्चिल ने। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद, ठीक है। आज़ाद हिंद जो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्टेब्लिश किया था, वो कहाँ किया था? बर्लिन, बैंकॉक, सिंगापुर या टोक्यो? तो दैट इज इन सिंगापुर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और भगत सिंह जी को नहीं, ये सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट किस किस ने किया था तब? जापान ने किया था, नाजी जर्मनी ने किया था, इटालियन सोशल रिपब्लिक ने किया था, और उनकी जो जितने भी एलाइज थी उन सब ने इनको इस आज़ाद हिंद फौज बनाने में मदद की थी। नेक्स्ट देखिए, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस इन बंगाल इज नोन एज, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रोयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या इक्तादारी सिस्टम? तो ये था हमारा जमींदारी सिस्टम। सबसे पहले आया था जमींदारी सिस्टम, देन हमारे पास आया था महलवारी सिस्टम, देन हमारे पास आया था
रोहितवारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि कुछ लैंड्स पे ज़मींदार रख दिए जाते थे, वही ज़मींदार जो पीजेंट से टैक्स वगैरह वसूलते थे। ठीक है। महलवाड़ी में क्या होता था, महलवाड़ी में क्या कि एक पूरा का पूरा एक एरिया जो होता था वो एक साथ मिल के टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। ठीक है। मतलब जितना टैक्स पूरे गाँव एक एक करके आप कोई भी नहीं देगा, पूरा गाँव होल गाँव पूरा एक जितना ही टैक्स देगा बराबर, सबका सब टैक्स पूरा गांव एक साथ देगा। नेक्स्ट रैयतवाड़ी क्या होता है, रैयत का मीनिंग ही क्या होता है, पीजेंट। तो वो एक एक करके अब सीधा डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को ये टैक्स देते थे। तो इसका आंसर क्या था, जमींदारी सिस्टम। ठीक है। जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस ने कब लाया था, 1793 में। किसके अंडर, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये किस किस प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। ठीक है। The office of Governor General of India was created by Government of India Act 1933, Government of India Act 1958, Charter Act 1933 या Charter Act 1833। तो ये था Charter Act 1833। ठीक, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड 1858 के बाद हमारे पास क्या आया था, दैट इज वाइस रॉय। ठीक। The inquiry committee on Jallianwala Bagh incident was headed by डायर, इरवन, हंटर या साइमन। तो ये आपको पता है, सबसे पहले हम लोगों ने जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है, इसके बाद हमने हंटर कमीशन बिठाई थी। ठीक, यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल गया, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हंटर कमीशन बिठाई थी। ठीक है। जब हंटर कमीशन का सही से काम नहीं मिला तो हमने उसके बाद बिठाई थी क्या, साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन को भी हमने रिजेक्ट कर दिया, तब ब्रिटिश ने क्या बोला, भाई साहब ठीक है, अब हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके बात करेंगे। तो तब उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से के थ्रू बात हुई थी। ये चीज़ याद रखिए आप लोग। ठीक, तो ये था हिस्ट्री का आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल। God bless you. Keep learning, keep sharing.